कहानी की शुरुआत में मेडुसा ऑर्गेनाइजेशन दिखाया गया जहां पर लड़कियों को किडनैप करके उन्हें म्यूटेंट बनाया जा रहा था। वहां पर वू चेंजिंग को जेनेटिक फ्लूइड इंजेक्शन दिया गया और बताया गया इसकी बॉडी आगे टेस्टिंग के लिए तैयार है, इसे हेडक्वार्टर भेजा जा सकता है। तभी वहां पर इंटरनेशनल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन की टीम ने आकर हमला कर दिया। फिर लोग वहां पर काम कर रहे लोगों को मारने लगे। एजेंट वान जियांग ने एक्सपेरिमेंट को बंद करते हुए डाटा चिप को निकाल लिया। उसने अपने साथी वू चेंजिंग को साथ में चलने के लिए कहा। जब वे लोग वहां से जा रहे थे, एक मॉन्स्टर ने उन पर हमला कर दिया। वे लोग उस मॉन्स्टर को देखकर दंग रह गए। वे लोग अपनी जान बचाने के लिए उस मॉन्स्टर पर फायरिंग करने लगी। मॉन्स्टर ने उन लोगों को उठाकर दूर फेंक दिया। एक को तो उसने अपने टेंटिकल से पकड़कर खा लिया। वू चिंजिंग उसके सिर पर चढ़कर बैठ गई और उस पर फायर करने लगी। वान जियांग ने उसे फेंक कर पिस्तौल दी तो वह उस पर पिस्तौल से फायर करती है। उसे गोलियों से कोई असर नहीं हुआ। वो तो अपनी टेंटिकल बढ़ाकर वू चिंजिंग को पकड़ने की कोशिश करता है। उसने अपनी तलवार से उसकी टेंटिकल्स को काट दिया और अपने साथियों के साथ में बाहर आ गई। जहां उन लोगों का सामना म्यूटेंट कैथरीन से हुआ। वे उन लोगों को सम्मोहित कर लेती है क्योंकि वान चिंजिंग एक म्यूटेंट थी, इसलिए वह उसके सम्मोहन में नहीं फंसी। उसने अपने साथी को होश में लाया जो जाकर उस पर वार करता है। उसने उसे उठाकर वहां से दूर फेंक दिया। उसने वो चिंजिंग को चिप दी और कहने लगा इसे हर हाल में ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचाना तुम। जैसे ही वे दोबारा से कैथरीन को मारने के लिए गया तो उसने उसे वहां पर चित्त कर दिया। तब वो चिंजिंग उसके पास आई और लड़ाई करने लगी। उसने उसे भी दूर फेंक दिया। कैथरीन ने उठकर उस पर फायर किया तो उसने उसे घूसा मारकर दूर फेंक दिया। वह उसे दोबारा मारने लगी। वह खुद का बचाव करते हुए उसे दूर फेंक देती है। कैथरीन उसके पास गई, उसके बाल पकड़कर उसे घसीटा और उसे ले जाकर दूर फेंक दिया। वहां पर कैथरीन के पास में वह मॉन्स्टर आया। इसी के साथ में ये सीन यहाँ पर ही कट हो गया। फिर हम लोगों को सन 2077 का कोरिया दिखाया गया जहाँ मेडुसा कॉम्प्लेक्स में मिस्टर ली वान जुआंग को मार रहा है। वहां पर उसे पास्ट में ले जाया गया जहां पर उसने चुयुक्सी को म्यूटेंट बनते हुए देखा। वह प्रेजेंट में वापस आया और वान जुआंग से पूछने लगा कि तुम किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती हो। नहीं बताने पर उसने उसे मार दिया। उसने मेडुसा को ऑर्डर दिया तुम टीम भेजकर वो चिंजिंग का पीछा करो और उस चिप को ढूंढकर मेरे पास लाओ। वहीं एक रूम में वो चिंजिंग को होश आया। उसे फ्लैशबैक दिखाई दिया जहाँ उसे कुछ भी याद नहीं था। वहाँ पर एक लड़का उससे पूछने लगा अरे वाह तुम उठ गई, तुम्हारा नाम क्या है? लेकिन उसे तो कुछ याद नहीं आ रहा था। जैसे ही वह उसके पास आया तो उसने उसे धक्का देकर दूर फेंक दिया। वह रूम से भागकर बाहर आ गई लेकिन उसे वहाँ पर भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वहाँ पर उसने जाओ यांग को शांत रहने के लिए कहा जिसकी वजह से टाइम फ्रीज हो गया। वह टेलीपोर्ट होकर वहाँ पर एक बच्चे की जान को बचाती है जिससे टाइम दोबारा शुरू हो गया। उसकी माँ उसके पास में आई और बच्चे का जान बचाने के लिए शुक्रिया कहा। उसने अपनी शक्ति का यूज किया जिस कारण से वह मेडुसा ऑर्गेनाइजेशन के सामने आ गई। उन लोगों ने उसे पकड़ने के लिए अपने आदमियों को भेज दिया। वह दौड़कर टेलीपोर्ट हुई और उन लोगों को मार दिया। फिर सामने आकर एक एक को धोने लगी, किसी को लाश से तो किसी को हाथ मारकर दूर फेंक दिया। जब जाओ यांग ने उसे चलने के लिए कहा तो वह पूछने लगी कि तुम कौन हो। वह बताता है कि मैं एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन का एजेंट हूँ। आगे म्यूटेंट इंचार्ज एंजिला मिस्टर ली से जाकर मिली और कहने लगी तुम्हारा काम फंड कलेक्ट करना है तो उस काम को करो, मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। उसने मेडुसा से डाटा एनालिसिस कराकर पता लगाया कि वो चेंजिंग की फ्यूजन रेट 20% से कम हो चुकी है और उसकी क्वालिटी भी बी ग्रेड म्यूटेंट की हो गई है। तब उसने उसे मारने के लिए ए ग्रेड म्यूटेंट चियुक्सी को भेजा। उधर जब वो चेंजिंग ने जाओ चियांग को डाटा चिप दिखाई तो वह कहने लगा ये तो बड़ी ही एडवांस है, इसे खोलने में हमें बड़ी मुश्किल होगी। तभी वहाँ पर कुछ इंस्पेक्टर वो चेंजिंग की तस्वीर दिखाते हुए उससे कहने लगे क्या तुमने इसको देखा है? वह उन लोगों से कहता है मैं आज रूम से बाहर ही नहीं निकला। जब दोनों बैठे हुए थे तो उन लोगों पर हमला होता है। ये हमला चियोस्की ने किया था। वह उन लोगों के पास में चिप लेने के लिए आई थी लेकिन वो चिंजिंग ने चिप देने से मना कर दिया। वह उसके पास में दौड़ लगा कर गई और उसे दीवार में दे मारा। फिर दोनों के बीच में गजब की फाइट देखने को मिलती है। वह वहाँ से भागने लगी। वह उसका पीछा करती है। उसने उसका गला पकड़ा और दूर फेंक दिया। तब उसने अपने पत्थर वाले हाथ से वो चिंजिंग पर हमला किया। वह उसे मारती हुई बिल्डिंग से नीचे तक ले आई। वहीं जब मिस्टर वेंग नाम का बिजनेसमैन मिस्टर ली के साथ में डील कर रहा था तो वह मिस्टर ली से कहने लगा आप गैर कानूनी तरीके से म्यूटेंट बनाते हैं, जितने में मैं आपसे एक म्यूटेंट लूंगा उतने में मैं 3 म्यूटेंट खरीद सकता हूँ। मिस्टर ली को उसकी ये बात पसंद नहीं आई। उसने टेबल से स्टेक का यूज करते हुए उसे मार दिया। उधर जाओ यांग
ने चिप चियोस्की को देकर वू चेंजिंग की जान को बचाया। चियोस्की उसे कहने लगी, अगर हम लोग जिंदा रहना चाहते हैं तो हम लोगों को फ्लूइड जेन इंजेक्शन लगातार लेना होगा। तभी वहाँ पर वू चेंजिंग म्यूटेंट बन गई। वह दौड़ती हुई गई, चियोस्की के हाथ पर वार किया। वह जाकर पिलर में गली। वो उसके पास में जाती है और उसे बहुत मार लगाई। जब वो उसे मारने वाली थी, चियोस्की कहने लगी, मेरा मकसद तुम्हें मारना नहीं था। ये सुनते ही वू चेंजिंग ने उसे छोड़ दिया। तुरंत ही वहाँ पर मेडुसा ने एंजेला प्रोग्राम को बंद कर दिया। वही मिस्टर ली एंजेला पर फायर करते हैं कि तुमने मेरा सामान क्यों हटाया। वो उनसे कहने लगी, आप सामान की बात कर रहे हैं या ऑर्गेनाइजेशन की। उसने वार किया हुआ हथियार नीचे फेंका और वहाँ से चली गई। तभी वहाँ पर उन लोगों के पास में उनके बॉस का कॉल आया और वो उन लोगों से कहने लगे, मुझे वॉन चिनजिन जिंदा चाहिए है। पूछने पर मिस्टर ली ने बताया कि हम लोगों को 3 दिन के बाद में फंडिंग मिल जाएगी। वहीं जाओ यांग वू चिनजिन को अपनी आंटी के यहाँ ले जाकर इंजेक्शन लगवाता है। फिर वे लोग जीन इंडक्शन फ्लूइड को लेने के लिए एक बार में पहुंचे, जहाँ पर उसकी माँ को इंडक्शन फ्लूइड इंजेक्शन मिला था। वू चिनजिन ने जीन फ्यूजन रेट को एक आदमी को दिखाया। तब वह आदमी उसे अपने बॉस के पास ले जाता है। उसके पास में बहुत सारे जीन इंडक्शन फ्लूइड इंजेक्शन थे। उसने वू चिनजिन को एक पूल से बांध दिया और पूछने लगा, तुम कहाँ से आई हो। वह उसे बताती है कि मैं मेडुसा ऑर्गेनाइजेशन से भाग कर आई हूँ। आगे वू चिनजिन उससे कहने लगी, तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। वहीं बाहर मेडुसा ने ये अनाउंस कर दिया था कि जो भी वू चिनजिन को उसके पास पकड़ कर लेकर आएगा वह उसे जीन इंडक्शन फ्लूइड इंजेक्शन देगी। ये खबर सुनते ही चाओ यांग वहाँ पर आदमियों को मारते हुए वू चिनजिन के पास पहुँचता है। वहीं वू चिनजिन पूल पर घूमते हुए उस आदमी से लड़ाई करने लगी। वह उसे लात मारकर दूर कर देती है। अपनी हथकड़ियों को खोला, बॉटल उठाकर उस आदमी को मारा। वो आदमी वहाँ पर ही चित्त हो जाता है। चाओ यांग वहाँ पर पहुंचकर कहने लगा, ये तुमने क्या कर दिया। उसने एक बॉक्स में इंजेक्शन भरे और वहाँ से वे लोग निकल गए। उसकी माँ ने वू चिनजिन को एक और इंजेक्शन लगाया। फिर वे लोग मेडुसा ऑर्गेनाइजेशन पहुंचे, जहाँ पर वू चिनजिन ने फ्लैशबैक में चीजों को देखना शुरू किया। जहाँ पर कैथरीन कह रही थी वू चिनजिन पर जेनेटिक मॉडिफिकेशन प्रोग्राम शुरू किया जाए। वू चिनजिन फ्लैशबैक की मदद से आगे बढ़ती है। लॉक खोलकर जैसे ही वे अंदर गई तो उसे पेपर याद आया जब वे वहाँ से भाग रही थी। वो उस जगह पहुँच गई जहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया गया था। उसने वहाँ पर कंप्यूटर में वह चिप लगा दी जिससे उसे सारी बातें याद आ गईं। जहाँ पर उसे घोस्ट का नाम देकर उसके बॉस ने मेडुसा ऑर्गेनाइजेशन में भेजा था ताकि वे मेडुसा ऑर्गेनाइजेशन का पर्दाफाश कर सके। तभी एंजेला ने उन लोगों से कांटेक्ट किया। उसने उन दोनों को चिप लेकर चाइना टाउन में बुलाया। कहने लगी, अगर तुम लोग चाइना टाउन नहीं पहुँचोगे तो यहाँ पर कोई भी नहीं बचेगा। वे लोग वहाँ पर बॉक्सेस में एविडेंस और इंजेक्शन रखती हैं। जाओ यांग अपने लोगों को बचाने के लिए निकल गया तो वहीं वू चिनजिन अपने बॉस के लिए एविडेंस देने के लिए निकलती है। उसने अपने बॉस के पास पहुंचकर उसे सारे एविडेंस दिए। वहीं जाओ यांग एंजेला के पास पहुंच गया। वहाँ पर वह उसे वू चिनजिन के बारे में बता ही रहा था। इतने में खुद वू चिनजिन उसके पास आ गई। वही दूसरी ओर इन्वेस्टर को मिस्टर ली लाइव फाइट दिखा रही थी, जहाँ पर वू चिनजिन ने एक बार में ही एंजेला के लोगों को पस्त कर दिया। इतने में एंजेला ने जाकर जाओ यांग को चाकू मार दिया। फिर दोनों एक दूसरे से लड़ाई करने लगी, जहाँ पर एंजेला ने बैक टू बैक चाकू मारे। वू चिनजिन ने अपना चाकू निकालकर उसे मारा। वह उससे कहने लगी, इससे तो मैं जल्दी रिकवर हो जाऊंगी, लेकिन तुम्हारा क्या होगा। तभी वू चिनजिन म्यूटेंट बन गई और उसने एंजेला को दूर फेंक दिया। वह गायब होकर एंजेला के पास गई और उसका गला काट दिया। वहीं एक इन्वेस्टर ये देखकर कहने लगा, नया म्यूटेंट का ग्रोथ रेट बड़ा ही अच्छा है, लेकिन वो तुम लोगों के कंट्रोल में नहीं है। वहाँ पर सारे लोग उसकी बात से सहमत होने लगे। वह उन लोगों से कहने लगा, आप लोग केवल पैसे लगाने पर ध्यान दें, बाकी मैं चीजों को देख लूंगा। जब इन्वेस्टर ने कहा तुम लोगों को किडनैप करती हो तो मिस्टर ली ने उसे दूर फेंक दिया। आगे उसने वू चिनजिन को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में काम करने का ऑफर दिया। मिस्टर ली ने उसे अपने मेडुसा कॉम्प्लेक्स में मिलने के लिए बुलाया। वहाँ पर वह उसके आदमियों को मारती हुई अंदर गई। टेलीपोर्ट होते हुए उसके पास पहुंची और उससे लड़ाई करने लगी। लड़ाई होते हुए देखकर सारे लोग वहाँ से भागने लगे। उसने वू चिनजिन की वार को रोका और उसका गला पकड़ लिया, उसे दूर फेंक दिया, फिर उसे हवा में लटकाया और मारने की कोशिश करने लगा। वे गायब होकर उसके पास आई, उस पर वार किया और दूर फेंक दिया। उसने कांच के टुकड़ों को इकट्ठा करके वू चिनजिन पर वार करने लगा। वह वहाँ से गायब हुई, ऊपर से जाकर मिस्टर ली पर गिर गई, जिससे उसका खेल खत्म हो गया। लास्ट सीन में हम लोग देखते हैं जाओ यांग भी एक म्यूटेंट बन गया है। वह वू चिनजिन से मिलने पहुंचा, जहां वे लोग एक दूसरे को देखने लगे। इसी के साथ में ये फिल्म यहाँ पर ही खत्म हो जाती है।